हेलो गाइज एंड वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द ग्रे मैन मूवी को। इस मूवी को डायरेक्ट किया है रूसो ब्रदर्स ने। मूवी के मेन लीड में आपको रायन गोसलिंग, क्रिस इवंस, एना डी आर्मस और धनुष देखने को मिलेंगे। वैसे मुझे जिंदगी की हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं मालूम, पर जो भी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना क्या कहूंगा मैं अपने पढ़े लिखे दोस्तों से। I'm alone, I'm alright. मूवी के स्टार्ट में दिखाया जाता है कोर्ट को, जो साल 2003 में फ्लोरिडा के स्टेट प्रिजन में होता है। उससे पूछताछ चल रही होती है। डोनाल्ड फिट्जरॉय कहते हैं, कोर्टलैंड जेंट्री 1980 में पैदा हुए, 1995 में जेल हुई और तुम्हारी सजा 2031 तक चलने वाली है। अभी कई सालों तक तुम यहीं रहने वाले हो। जानता हूँ तुम बहुत मुंहफट हो, इसलिए सीधे पॉइंट पर आता हूँ। मैं तुम्हारी सजा कम करवा सकता हूँ। कोर्ट कहता है, तुम मेरी सजा कम करवाओगे, तुम्हारा फायदा क्या है? फिट्ज कहता है, हमारे लिए काम करो, CIA के लिए। तुम्हें टेररिस्ट को मारने की ट्रेनिंग देंगे, वैसे भी तुम मर्डर के जुर्म में आओ। कोर्ट कहता है, और अगर मैंने मना कर दिया तो? फिट्ज कहता है, मुझे नहीं लगता तुम मना करोगे। हम तुम्हें एक एलिट यूनिट का हिस्सा बनाएंगे, द सियरा प्रोग्राम। तुम एक साय की तरह रहोगे। मैंने तुम्हारा केस पढ़ा है, जानता हूँ तुमने उस दिन गोली क्यों चलाई। तुम्हारी जगह मैं भी होता तो यही करता। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ ताकि तुम किसी के काम आ सको, ना कि अपनी जिंदगी इसी तरह बर्बाद करो। फिट्ज की बात सुनकर कोर्ट मान जाता है और CIA ज्वाइन कर लेता है। 18 साल बीत जाते हैं और दिखाया जाता है कोर्ट को, जो बैंकॉक में होता है। कोर्ट का ऑफिशियल नेम सियरा 6 होता है। वहां पर डैनी भी होती है, जो उसे एक डिवाइस देती है। कोर्ट वहां पर एक मिशन पर होता है। उसे बताया जाता है कि हमारा टारगेट कोड नेम डाइनिंग कार ऐसी इंफॉर्मेशन भेज रहा है जो देश की सिक्योरिटी के लिए खतरा है। उसका काम खत्म होने से पहले हमें उसे खत्म करना होगा। कोर्ट अपने काम पर लग जाता है और उसे मौका भी मिलता है, पर एक बच्चा रास्ते में आ जाता है तो कोर्ट गोली नहीं चलाता। इसके बाद कोर्ट और डैनी अपने टारगेट को मारने जाते हैं। वो उनके आदमियों को मार देते हैं, पर कोर्ट को डाइनिंग कार बताता है कि वो सियरा 4 है। उन्होंने अपने ही आदमी को मारने के लिए सियरा 6 को भेजा है। फिर दोनों के बीच हैंड टू हैंड फाइट होती है, पर कोर्ट उसे हरा देता है। कोर्ट पूछता है, तुम्हें सियरा प्रोग्राम में शामिल किसने किया? वो बताता है कि उसी ने जिसने तुम्हें शामिल किया। ट्रेनिंग भी मुझे वहां से ही मिली है जहां से तुम्हें मिली है। सारे सवाल के जवाब मिलेंगे क्योंकि मैं सच बोल रहा हूं, पर वो नहीं दे पाएंगे। कारमाइकल बहुत बड़ा आरामी है, अगला टारगेट तुम होगे। वो कोर्ट को एक डिवाइस देता है और कहता है, उन्हें छोड़ना मत 6। कोर्ट डैनी को बताता है कि ये भी सियरा था और सियरा की खबर किसी को भी नहीं होती। फिर कुछ सोल्जर्स आकर सियरा 4 को चेक करते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। कारमाइकल कहता है, मैंने कहा था सियरा प्रोग्राम को खत्म कर दो सूजन, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी। फिर वो कोर्ट को फोन करता है और सारी इंफॉर्मेशन मांगता है, पर कोर्ट को उस पर शक हो जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं बताता। कोर्ट को उस लॉकेट जैसी चीज में एक ड्राइव मिलती है जिसे वो चेक करता है। फिर कोर्ट फिट्स को फोन करता है और सारी परेशानियों से बताता है। फिट्स उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। इसके बाद कारमाइकल लॉयड को हायर करता है कोर्ट को मारने के लिए। लॉयड हैंसन एक साइकोपैथ होता है, उसके तरीके बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। कारमाइकल कहता है, सुनो लॉयड, मुझे एक आदमी को जल्दी से जल्दी ढूंढकर खत्म करवाना है। उसका नाम सियरा 6 है। उसके हाथ जरूरी इन्फॉर्मेशन लग गई है जिससे हम सबको परेशानी हो सकती है। तो वो इन्फॉर्मेशन लाओ और उसे खत्म कर दो। तुम्हारी मदद के लिए सूजन को भेज रहा हूँ। लॉयड उनकी बात मान जाता है और काम पर लग जाता है। वो फिट्स की भांजी को किडनैप करवा लेता है और उससे बात करता है। लॉयड कहता है, तुम्हारे चमचे की गलती भारी पड़ गई। तुम्हारे माथे की शिकन और घबराहट बता रही है कि तुम जानते हो कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। मुझे पता है कि तुम 6 की मदद कर रहे हो, तो थोड़ा नुकसान तो तुम्हें भी उठाना पड़ेगा। मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा, उसकी कोई फाइल नहीं है, लेकिन तुम्हारी फाइल है, उसमें सारी डिटेल्स है। कोई ऐसा भी है जो तुम्हारे तेवर शांत कर दे। मैंने उसे हंसाने की बहुत कोशिश की, पर शायद वो तुम पर गई। वहीं दूसरी तरफ कोर्ट फिट्स की बताई जगह पर पहुंच जाता है, जहाँ पर फिट्स के लोग कोर्ट को एयरप्लेन में ले जा रहे होते हैं, पर लॉयड की वजह से फिट्स अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो कोर्ट को मार दे। तब प्लेन में सब कोर्ट को मारने जाते हैं, पर कोर्ट को इस बात की भनक लग जाती है। वो उन सब का सामना करता है, पर इसी में प्लेन क्रैश होने वाला होता है, लेकिन कोर्ट बच जाता है। फिर कोर्ट फिट्स से बात करता है। तब लॉयड फोन पर कहता है, हे हीरो, मुझे जो चाहिए वो मैं पाकर ही रहता हूँ। एक काम करो, तुम मेरे पास आ जाओ वो ड्राइव लेकर जो तुमने चुराया है। तब मुझे तुम्हारी गर्दन नहीं काटनी पड़ेगी। पर कोर्ट उसकी बात नहीं मानता। फिट्स कहता है, तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें एक सलाह देना चाहता हूँ। लॉयड कहते हैं, जिसे खुद पर भरोसा होता है वो बड़ी बड़ी जंग अकेले जीत लेता है। तुम्हें 6 की हिम्मत का अंदाजा नहीं है। लॉयड कहता है, मैंने डरना नहीं सीखा। मैं तुम्हारे चमचे के सर पर ऐसा इनाम रखूंगा कि उसके वफादार दोस्त भी उसका सर लाकर मुझे देंगे। लॉयड कोर्ट को मरवाने के लिए अलग अलग लोगों को हायर करता है, जिसमें होते हैं हमारे धनुष भी, जिनका नाम होता है एविक सैन। अब दिखाया जाता है 2 साल पहले का समय, जहां लंदन में फिट्स कोर्ट को बताते हैं कि उसकी एक भांजी है जिसे वो पाल रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो एक नॉर्मल लाइफ बिताए। किसी ने मेरे हांगकांग वाले घर का एड्रेस लीक कर दिया है तो वो खतरे में है। मुझे एक मिशन पर जाना है, तो बच्ची का ख्याल तुम
तुम्हें रखना है। तब कोर्ट फिट्स की भांजी का ख्याल रखने जाता है। कुछ टाइम तक सब कुछ ठीक चलता है, पर एक दिन क्लेयर की तबीयत खराब हो जाती है। तब कोर्ट उसे हॉस्पिटल लाता है। कोर्ट उसका अच्छी तरह से ख्याल रखता है, दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। उस पर होने वाले हमलों को भी कोर्ट संभाल लेता है। अब दिखाया जाता है प्रेजेंट टाइम, जहाँ कोर्ट वियना में होता है। वो एक आदमी के पास जाता है अपना फेक पासपोर्ट और सिक्योरिटी सिस्टम लेने, पर वो आदमी कोर्ट को धोखा देता है और उसे फंसा देता है, क्योंकि लॉयड ने उस पर 5 करोड़ का इनाम रखा होता है। वहीं कारमाइकल डैनी से पूछताछ करता है, पर डैनी कहती है कि मैं नहीं जानती सिक्स कहाँ है, मुझे कुछ नहीं पता। कारमाइकल कहता है द ग्रे मैन, ये ऐसा प्रोग्राम है जहाँ मुजरिमों को मौका देते हैं और उनकी सजा कम करने की शर्त पर वो जिंदगी भर एजेंसी के वफादार रहते हैं। उन्हें चुनते समय हम देखते हैं उनका स्किल सेट, उनका लावारिस होना, ताकि अपना इल्जाम उन पर लगा सके और उनकी पहचान मिटा सके। हत्यारे उनका कोई उसूल नहीं है, सिक्स उस टीम का आखिरी मेंबर है और तुम ऐसे आदमी को बचा रही हो। कारमाइकल डैनी को सस्पेंड कर देता है। वहीं लॉयड को कोर्ट के बारे में पता चल जाता है और वो उसे मारने निकल जाता है। वहीं कोर्ट उस जगह से निकलने के लिए अपनी स्किल्स का यूज करता है। डैनी भी कोर्ट के पास जाने लगती है, क्योंकि उसने कारमाइकल के चश्मे में कोर्ट की लोकेशन देख ली होती है। लॉयड उस जगह पर पहुंच जाता है अपने आदमियों के साथ, पर कोर्ट बहुत ज्यादा स्मार्ट एजेंट होता है, वो लॉयड के आदमियों को मारने लगता है। फिर लॉयड और कोर्ट का आमना सामना होता है, पर डैनी की हेल्प से कोर्ट बच जाता है। डैनी कोर्ट को पकड़कर अपने साथ ले जाती है। डैनी कहती है तुम मेरे साथ चलोगे और उन्हें बताओगे कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, ये मेरे करियर का सवाल है, क्या चुराया है तुमने। तब कोर्ट उसे सारी बात बता देता है, उस इनक्रिप्टेड ड्राइव के बारे में भी। कोर्ट ने उस ड्राइव को मार्गरेट के पास भेजा होता है। वहीं लॉयड भी पता लगा लेता है कि कोर्ट ने ड्राइव को पराग में भेजा है, तो वो फिट्स से बात करता है। लॉयड उसे टॉर्चर करके पता लगाने की कोशिश करता है, पर वो कुछ नहीं बोलते। तब लॉयड उसकी भांजी को टॉर्चर करने की धमकी देता है, तब फिट्स उसे बता देते हैं। वहीं डैनी और कोर्ट मार्गरेट के पास जाते हैं। मार्गरेट ने उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन निकाल ली होती है। उस ड्राइव में कारमाइकल के गुनाहों का सबूत होता है, इसलिए वो सियरा 6 को मरवाना चाहता है। उसके सर पर बहुत बड़े आदमी का हाथ है। इसी बीच लॉयड के आदमी वहां पहुंच जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। लॉयड के आदमी जब अंदर आते हैं, तब मार्गरेट उन्हें अपने साथ बॉम्ब से उड़ा देती है और कोर्ट को पुलिस पकड़ रही होती है, पर कोर्ट बचकर भाग जाता है। लॉयड अपनी पूरी टीम को कोर्ट के पीछे लगा देती है। लॉयड की सारी टीम कोर्ट पर हमला कर देती है, पर हमारा हीरो सभी को संभाल लेता है। इसमें उसकी हेल्प डैनी करती है। वो बड़ी मुश्किल से वहां से निकल जाते हैं। सूजन लॉयड को सुनाती है, पर लॉयड का मेन इक्का होता है एविक, वो कोर्ट के पीछे लग जाता है। फिट्स और क्लेयर की लोकेशन का पता लगाते हैं, पर तभी वहां एविक आ जाता है और उनसे फाइट करता है। इस जबरदस्त फाइट में एविक का पलड़ा भारी होता है और उसे वो ड्राइव मिल जाती है। वो जाने लगता है, पर कोर्ट और डैनी उसके पीछे होते हैं, लेकिन एविक निकल जाता है। फिर कोर्ट अपने घावों पर मरहम लगा रहा होता है, क्योंकि एविक की वजह से वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। डैनी कोर्ट को अपने बारे में बताने को कहती है। कोर्ट कहता है मेरे पापा को लगता था कि वो बहुत माचो है और वो मुझे और मेरे भाई को अपने जैसा बनाना चाहते थे, पर उनके तरीके बहुत अजीब थे और उन्होंने मेरे भाई को इतना टॉर्चर किया कि मैं समझ गया कि या तो मेरे पापा जिंदा रहेंगे या मेरा, इसलिए मैंने उनका खेल खत्म कर दिया, लेकिन बाकियों ने मुझे जेल पहुंचा दिया। फिर मुझे डोनाल्ड फिट्जरॉय मिले, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी। क्या सोचा है तुमने, मदद करोगी या नहीं। दूसरी तरफ एविक लॉयड को वो ड्राइव दे देता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि लॉयड उस बच्ची को मार देगा तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। वो समझ जाता है कि ये लोग भरोसे के लायक नहीं है। वहीं कोर्ट और डैनी उस जगह पर हमला कर देते हैं। कोर्ट क्लेयर और फिट्स के पास पहुंच जाता है। वहीं डैनी लॉयड का ध्यान भटका रही होती है, पर लॉयड ये समझ जाता है कि वो उसका ध्यान भटका रही है। फिट्स की हालत बहुत खराब होती है, तो वो क्लेयर को कोर्ट के साथ भेज देता है। साथ ही एविक को वो ड्राइव मिल जाती है। तभी वहां पर डैनी आ जाती है और उनके बीच फाइट होती है। एविक फाइट जीत जाता है, पर वो डैनी को नहीं मारता। साथ ही वो डैनी को वो ड्राइव दे देता है। वहीं दूसरी तरफ लॉयड और कोर्ट की फाइट होती है, पर इस फाइट में लॉयड की 2 उंगलियां कट जाती है। तब वो क्लेयर को पकड़कर ले जाता है। कोर्ट लॉयड के पीछे जाता है। लॉयड उसे हैंड टू हैंड बैटल के लिए चैलेंज करता है। कोर्ट मान जाता है। वो क्लेयर को डैनी के पास जाने को कहता है। इसके बाद लॉयड और कोर्ट के बीच फाइट शुरू हो जाती है। जबरदस्त फाइट में कोर्ट जीत रहा होता है कि सूजन लॉयड को गोली मार देती है। वो कोर्ट को कहती है तुम चुपचाप मेरी बात मानो, अब तक जो कुछ भी हुआ उसका इल्जाम लॉयड पर लगने वाला है, पर मुझे कुछ गवाह चाहिए इस बात को सच्चा सिद्ध करने के लिए। तो अगर तुम चाहते हो कि वो लड़की अपनी पूरी जिंदगी जिए, तो तुम वही करोगे जो मैं तुमसे कहूँ। बैड न्यूज ये है कि शायद तुम्हें जेल जाना पड़े, पर गुड न्यूज ये है कि मैं तुम्हें कभी कभी मिशन पर भेजूंगी, क्योंकि तुम अपने काम में बहुत अच्छे। कोर्ट उसकी बात मान लेता है। 2 वीक बीत जाते हैं और सारा इल्जाम लॉयड पर लग जाता है। साथ ही उन सबको क्लीन चिट मिल जाती है। फिर कारमाइकल और सूजन कोर्ट AK-6 के पास जाते हैं, पर कोर्ट वहां से भाग गया होता है। वो क्लेयर को भी अपने साथ ले जाता है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और बुरा लगा हो तो डिसलाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।